सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम एक हॉन्टेड कैबिन के बारे में बात करेंगे, कैबिन 28। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने काफ़ी बड़ी स्टुपिडिटी कर दी। लास्ट फॉल की बात है। मैं सोलो रोड ट्रिप पे गया था, बस ऐसे ही नॉर्थ कैल के थ्रू। अबेंडेंट जगह ढूंढ रहा था मेरे हॉरर आईजीपीज के लिए। क्रीपी हॉस्पिटल्स, बैंड मॉल्स, जो भी जगह हॉन्टेड लगती मैं वहाँ चला जाता। मुझे घूमते घूमते एक छोटी सी जगह मिली, केडाई। ना नाम सुना था, ना जाने का प्लान था, बस एक गट फीलिंग थी। जंगल के बीच में कुछ कैबिन्स थे, पुराने, सड़े हुए, ऑलमोस्ट गिर चुके, लेकिन एक कैबिन अभी तक ठीक था। कैबिन 28। बाहर से ही लगा ये जगह नॉर्मल नहीं है, हॉरर फिल्म जैसी वाइब आ रही थी, लेकिन सोचा कंटेंट के लिए परफेक्ट है। वहाँ जाने से पहले मैं गैस स्टेशन पे रुका। वहाँ मुझे एक अंकल दिखे। वो थोड़े अजीब से थे, और जब मैंने उनसे कैबिन के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, वो कैबिन याद रखती है, 11 के बाद मत रुकना। ये सुनकर मैं हंसने लगा और रेड बुल लेके वहाँ से निकल गया। कैबिन पे सनसेट के टाइम पहुंचा। सब कुछ अननेचुरली क्वाइट था, ना बर्ड्स, ना हवा, एक स्ट्रेंज स्टिलनेस। कैबिन अंदर से टोटली ट्रैश था, लेकिन एक अजीब अनटच्ड फीलिंग थी, जैसे सालों से यहाँ कोई ना आया हो और किसी ने कुछ ना छेड़ा हो। इग्नोरिंग ऑल दिस, मैंने कैबिन के थोड़े राउंड लगाए और कुछ बी रोल्स शूट किए। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया, तो मैंने अपना स्लीपिंग बैग सेट किया, कैंडल्स जलाई और सोचा सोते हुए अपना टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता हूँ। इट विल बी ग्रेट फॉर द कंटेंट। सो मैंने अपना कैमरा सेट किया और अपने स्लीपिंग बैग में सो गया। अराउंड मिडनाइट के टाइम मेरी नींद किसी आवाज़ से खुली। ध्यान से सुना तो वो कदमों की आवाज़ थी, ऊपर से आ रही थी, धीरे, सॉफ्ट। पहले तो मैंने सोचा कोई एनिमल होगा, तो मैं फिर से सो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ फिर आई और इस बार मैंने ऊपर जाने की सोची। मैंने टॉर्च ली और ऊपर गया। देखा तो रूम खाली था, लेकिन एक डैम्प कोल्ड फीलिंग आ रही थी, जैसे अभी कोई यहाँ से गुजरा हो। बट मैंने इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और जाने के लिए वापस मुड़ा, लेकिन तभी टीना, टीना मत बताना। Hearing that, my heart literally skipped a beat. फुटस्टेप्स की आवाज़ अभी भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे कानों में कोई कुछ न कुछ विस्पर कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इस सब के बाद मैं भाग के नीचे गया, कैमरा चेक किया, लेकिन रिकॉर्डिंग तो बंद हो चुकी थी। रिवाइंड किया तो देखा एक फ्रेम सिर्फ एक फ्रीज हुआ था। उसमें एक लड़की, बिल्कुल सफ़ेद, खूनी मुंह, स्टैंडिंग इन द हॉलवे मेरे पीछे। और जब उसके डिटेल्स में उस फ्रेम का टाइम ऑफ कैप्चर देखा तो वो अप्रैल 11, 1991 था। टाइम वॉज 11:27 PM। हाथ ट्रेस कर रहा था, फिर एक नज़र मेरी विंडो पे गई। फॉग था, बट एक चीज़ थी, हाथ के निशान, फ्रेश, वेट, जैसे अभी किसी ने लगाए हो। ये सब देख के मैं डर गया। कैमरा उठाया, सब पैक किया और भागने लगा। शूज़ वहीं रह गए, उनको लेने का सोचा भी नहीं। कार में घुसा, इग्निशन टर्न किया और स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कैबिन की विंडो से रोशनी आ रही थी, एक कैंडल और एक चेहरा मिरर से बिल्कुल चिपका हुआ, और वो स्माइल कर रहा था। फिर सडनली रेडियो ऑन हो गया, अपने आप, स्टैटिक। फिर एक वॉइस, सॉफ्ट बट आइसी, रेडियो से विस्परिंग की आवाज़ आई, अब टीना तू है। बट मैं गाड़ी चलाता रहा और वहाँ से निकल गया। वो फुटेज अभी भी मेरे पास है, कैबिन 28 के नाम से। कभी फिर से प्ले नहीं किया, लेकिन जब भी मैं कैमरा किसी शूट के लिए प्लग करता हूँ, कहीं एक स्क्रीन पे
एक फ्रेम ब्लिंक करता है, जस्ट फॉर अ सेकेंड। वो लड़की, ब्लडी माउथ, सेम लुक, सेम स्माइल।